औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ शामुल हक। आज के दिन की सबसे बड़ी स्टोरी तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की स्टोरी है। उस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज़ और मुन्नस लई की मुलाकात हुई है लाहौर में, उसके हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक़्त गेस्ट मौजूद है मोहम्मद ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शामिल, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीर बताइएगा, मुनस लाई और मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई, ऐसा क्या आन पहुँचा कि काफ लीग मुलाकातें करने पहुँच गई है? मरियम नवाज़ से आपको क्या वजह दिखाई देती है और इस मुलाकात में हुआ क्या? कोई अंदर की खबर दें आप। देखें एहतशाम, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो ख्वाहिशमंद हज़रात जो हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल पार्टी है, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, ये जितना जो जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया था, वो किसी न किसी साजिश में अब बैठे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत का जो ख़त्म और इमरान खान साहब घर जाएँ। उसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहत ये है कि ये लोग ये चाहते हैं, कोई मनपसंद ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में इन लोगों का जो है आपस में जो तल्लुकात बेहतर हैं और इनकी करप्शन पर कोई बात ना हो और जो लूटी हुई दौलत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दूसरी जो वजह सामने ये आती है कि जब ये लोग होंगे तो फिर इनका आपस में गठ जो इस किस्म का है कि ये लोग कहते हैं कि मैं आपकी करप्शन पर बात ना करूँ, आप मेरी पर ना करें और सारे मिलकर खुद भी खाएँ और थोड़ा बहुत जो बचता है फिर आवाम को उस पर भी लगाएँ। जो पंजाब में आपको पता है चलता है कि पंजाब में हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून अगर खाती है तो लगाती भी है, तो ये एक पंजाब में आपको पता है बड़ी इस हवाले से बहस की जाती है। आप बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की मुलाकातें हो रही हैं काफ लीग से और मुनिस इलही से। आपको इससे पहले भी याद होगा कि कुछ खबरें ये आई थी कि परवेज़ इलही साहब और मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी और मुलाकात एक ऐसे लम्हात में हुई थी कि जब ख्वाजा बरादरान अदालत से फ़ौरन रिलीज़ होती हैं और उनको ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो किससे करती हैं? वो काफ लीग से करती हैं। और ये भी आप अगर आप जो शहर इक़्तिदार में जो रहने वाले लोग हैं, आप भी बड़े बाखबर साथियों में आपका भी शुमार होता है। अगर कुछ चीज़ों पर अगर नज़र दौड़ाएँ, तो काफ लीग एक ऐसी जमात है, जिसकी हमेशा नज़रें होती हैं बड़ी-बड़ी सीटों पर, बड़े-बड़े ओहदों पर और उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि वो उसका जो तरीक़ाकार है, जो रास्ता है, वो कोई भी हो। अब दूसरी बात ये चीज़ है कि ये वो काफ लीग है, जिसकी मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर दुश्मनी चल रही है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। अब इमरान खान की दुश्मनी में सब ये इकट्ठे हो रहे हैं और इस हवाले से आपको पता है कि बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून तब्दीली चाह रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नून लीग ये समझती है कि अगर पंजाब में हमारी वापसी नहीं होती, तो फिर हमारी सियासत का जो बाब है ये बंद हो जाएगा। और एक चीज़ और अगर आप देखें तो काफ लीग जो थी ये इमरान खान के पास आई थी कि हमें मोनिस इलही साहब को वज़ारत दें आप। और जिसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह और साफ अंदाज में ये इनकार कर दिया था कि मैं मोनिस इलही को वज़ीर नहीं बनाऊँगा, उसको कोई वज़ारत नहीं दी जाएगी। उसके बदले आप किसी एक बंदे को कह दें हम उसको वज़ीर बना देंगे, उसको वज़ारत दे देंगे और उसकी जो वजूहत ये सामने आती हैं कि मोनिस इलही और हमज़ा शहबाज की बहुत अच्छी दोस्ती है। और आपको पता है कि जो पंजाब में करप्शन का जो केस इस पर मोनिस इलही के हवाले से जो बैंक स्कैंडल बना था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने मोनिस इलही से मुलाकात नहीं की, बल्कि एहतशाम मरियम नवाज़ ने एक और भी सियासी शख्सियत से मुलाकात की है और उसका नाम है मौलाना फजल रहमान। इन दोनों बंदों को ये टास्क सौंपा गया है कि आप जो बाकी इत्तेहादी जमाती हैं, उनके साथ राब्ता करें और उन लोगों को हुकूमत से अलग करने के लिए जो प्लानिंग तैयार की जा रही है नून लीग की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से, उस पर अमल दरामद करने के लिए अब मरियम नवाज़ जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और आपको पता है कि ये वो मरियम नवाज़ है कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से जब से वापस आए हैं, उनकी अपने सगे चाचा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान को बुलाकर रायमंड में मुलाकात करती हैं और उसके साथ-साथ मोनिस इलही से मुलाकातें होती हैं। मकसद और एजेंडा ये है कि बीएनपी साइड पे हो चुकी है, बाकी 2 इत्तेहादी जमातों को साइड पर किया जाए और उसके बदले अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए कौमी असम्बली में और इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये मरियम नवाज़ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, जो भी एक अपोज़िशन चालें चलने की कोशिश कर रही है, मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पैगाम पहुँचाया अपनी इत्तेहादी जमातों को कि आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त भी हैं, एहतराम के काबिल भी हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग पे जब भी बात होगी तो इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और शाम आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ
कि सादिक संजरानी साहब की मुलाकात हुई है अख्तर मेंगल साहब से, और बिल्कुल। वहां पर भी सादिक संजरानी साहब को ये कहा गया अख्तर मेंगल साहब की जानिब से कि मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, जो कुछ करना है हुकूमत ने करना है। तो वहां पर भी इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया गया कि तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आपके दूर किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लैकमेलिंग करेंगे, दूसरे लोगों के हाथों खेलेंगे, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इमरान खान ने वाज़ेह ये कहा है कि मेरी हुकूमत 2 दिन चले, 1 दिन चले, 3 दिन चले, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं कल भी घर जाने को तैयार हूँ, लेकिन अब किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये भी इसी किस्म का एक शाखसाना है, सारी चीज़ें उसी के प्रोसेस में चल रही हैं। ठीक। अच्छा, आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के हवाले से आज उसका फ़ैसला है, उस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, आपने भी वीडियोज़ की, बाकी दोस्तों ने भी डिस्कशन की है, वीडियोज़ की हैं। लेकिन एक प्रेस रिलीज़ आई है अपोज़िशन की तरफ से, जिसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूएफ, कौमी वतन पार्टी, बज़िंजो साहब की नेशनल पार्टी, सबकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई है, और उस प्रेस रिलीज़ ने इस फ़ैसले के बाद उन्होंने मुतालबा किया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफे का। शायद वो किसी और का भी करना चाहते होंगे, लेकिन उनसे शायद वो तीसरे शख्स से वो डर के उनका नाम उन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन इमरान खान और आरिफ अलवी से उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आप कैसा देखते हैं इस मुतालबे को? देखें, अपोजिशन की जो चालें हैं, जिस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ, अब काजी फैज़ ईसा साहब के कैसे मुकदमे को अगर आप देखें, तो मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा कि जब पनामा केस का फैसला आया था, तो ये फैसला यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही कोर्ट रूम नंबर 1 था, और 5 जजेस जिसमें उमर एहतियाब बंदियाल साहब भी उसी बेंच का एक उसमें मेंबर उसी में थे। अगर आप सारी सूरत-ए-हाल को देखें, तो ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जब इनके अपने खिलाफ जब फैसला आता है तो कहा जाता है खलाई मखलूक है, ये 5 जजेस हैं, इनको पीछे से फीड किया जाता है, फिर ये भी कहा जाता है कि जजेस से मुलाकातें होती हैं, सारी सूरत-ए-हाल का आपको अंदाज़ा है। लेकिन जैसे ही फैसला जो है इनके हक में आ जाए और इनके मुखालिफिन के खिलाफ आ जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर ये जश्न मनाने की कोशिश करती हैं, और उस पर एक जो मिठाइयों का जो सिलसिला होता है वो बांटने की कोशिश की जाती है। अपोजिशन का मकसद क्या है? ये अपोजिशन जिनके नाम आपने लिए हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, बीएनपी हो गए, जितने भी ये महमूद खान अचकजई, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जितने भी लोग हैं, एहतशाम इनकी शुरू दिन से, अगर आप इस केस को जो रेफरेंस है काजी फैसल साहब के खिलाफ, इसको अगर आप कवर करें और इसको माजी में थोड़ा सा जाकर देखें, तो इन लोगों की सबसे बड़ी कोशिश क्या थी? वो कोशिश ये थी कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई करवाई जाए, इन 2 बड़े रियासती इदारों को आपस में लड़वाया जाए, और उसके बाद फिर इमरान खान की जो हुकूमत है, उसको, वो पहले कमजोर हुकूमत है क्योंकि फुल मेजोरिटी नहीं है इमरान खान साहब के पास, तो इमरान खान को घर भेजा जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी ये काम करेंगे, इनका मकसद वन एंड ओनली सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब घर चले जाएं, उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आपको याद होगा कि आप अमजद शेख साहब से इंटरव्यू करते रहती हैं, वो हमेशा एक बात कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की फौज से लड़ाई सिर्फ इस बात पे थी कि वो कहते थे कि भारत के साथ तल्लुकात आप बेहतर करें, पाकिस्तान की फौज को कहते थे। तो जब फौज आगे से कहती थी कि तल्लुकात किस कीमत पर ठीक करें, तो वो आगे से नवाज शरीफ साहब का ये जवाब होता कि आपको जो भी कीमत अदा करनी पड़ी है आप करें, लेकिन भारत के साथ तल्लुकात ठीक करें। तो इस पर फौज कहती थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कीमत पर करें। तो अब ये जो प्रेस रिलीज आई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अब ये देखें कि एक शिकायत आती है, एक चीज रेफरेंस, एक चीज सामने आई है, और वो काजी फैज़ल साहब के खिलाफ चीज आई है कि इन्होंने अपनी जायदादें शो नहीं की अपने असासों में। हुकूमत ने क्या किया? इस हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो शिकायत, वो रेफरेंस भेजा। सुप्रीम जुडिशल कौन है? 19 जजेस पर मुश्तमिल इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। उसके साथ देखें जो कुछ हुआ, जितनी भी कार्रवाई हुई, इमरान खान पर इल्जाम लगे। इमरान खान साहब को मैं आपको एक बात बताते चलूं, काजी फैसल साहब ने यह कहा कि इमरान खान की लंदन में जायदादें हैं। आप इस गवर्नमेंट का और अपोजिशन का आप रवैयों में ये फर्क तय करें कि इमरान खान ने फरोग नसीम साहब को ये कहा, जो उन्होंने कल जवाब भी जमा करवाया है, उन्होंने कहा कि आप अदालत में जाकर कहें कि अगर इमरान खान की किसी भी मुल्क में कोई आपको जायदाद नजर आती है, आप फिल फौर उसको बेचकर आप जनाब पाकिस्तान के कौमी खजाने में उसको जमा करवाएं। लेकिन दूसरी जाने वो अपोजिशन का क्या आता है, आपको वो ख्वाजा साद रफी के अल्फाज भूल गए हैं कि हम लोहे के चनी हैं, जो हमें चबाएगा वो उसके दांत टूट जाएंगे। तो ये वो सूरत हाल थी, और आपने पनामा में देखा किस तरीके से मेले लगते थे, और आपको वो भी याद होगा तलाल चौधरी ने फैसलाबाद के जलसे में क्या क्या इशारे किए थे। वो उस वक्त भी ये सुप्रीम कोर्ट थी। लेकिन अब मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि
प्राई शादी है, प्राई जंज है और उसमें कोई नाचना कोई और चाहता है, फायदा कोई और उठाना चाहता है। लेकिन ये जो इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि इमरान खान को और इदारों को साथ लड़ाई करवा के इमरान खान को और उसकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की है, उसमें ये पूरी अपोजिशन जो है वो नाकाम नजर आई है। और आपको एक चीज और बताता चलूं, जिस तरीके से मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से कुछ वहां पर जिस तरीके से रिपोर्टिंग होती रही, जिस तरीके से मामला खराब करने की कोशिश की जा रही थी, आपको पता है कि फरूक नसीम साहब ने अदालत में ये खड़े होकर कहा कि मेरे खिलाफ और वजीर आजम के खिलाफ क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो ये सारी चीजें थी, मकसद सिर्फ ये था कि ये मसाइल खराब किए जाएं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा एहतशाम भाई, ये जो एफबीआर में मुकदमा किया है ये उसी तर्ज का मुकदमा होगा जो पनामा में जीआईटी के मुताबिक किया होगा। उसकी मैं आपको दो चीजें सिर्फ बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में लिखा है कि एफबीआर जो है वो अपनी रिपोर्ट कंपाइल कर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर समझेगी तो आज खुद नोटिस लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगी। अब हुकूमत का मामला खत्म हो गया, अब मामला है इदारों के दरमियान। तो ये जो अब जश्न मनाई जा रही हैं, ये जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ये सिर्फ वही 20 अप्रैल वाले फैसले की तरह बांटी जा रही हैं। लेकिन ना मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ हाथ आना है, ना किसी और को कुछ हाथ आना है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की बेहतरीन मूव ये है कि वो इदारों को साथ लेकर चल रहे हैं और ये जमहूरियत का हुस्न भी है और ये तरीकाकार भी है। लेकिन कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें या फिर सदर पाकिस्तान को इस्तीफा दें। हाँ, हमें मुकम्मल जजमेंट का इंतजार करना चाहिए और अगले 60 दिन का इंतजार करना चाहिए। देखती हैं उसमें फिर क्या फैसले होती हैं, क्या मामला चलते हैं। इससे पहले हमें अपनी क्या सरहियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक, अपोजिशन की तरफ से एक और इल्जाम लगाया गया। सारी बात क्वेश्चंस मैं अपोजिशन के हवाले से करूंगा, जो अपोजिशन की प्रेस रिलीज है उसी पे सारे क्वेश्चंस करूंगा और उसी पे आपके जवाब लूंगा। अपोजिशन की तरफ से एक और इल्जाम लगाया गया कि जो मुकदमा था, रेफरेंस था, ये बदनीति पर मबनी था, हुकूमत की बदनीति शामिल थी। इसको कैसा देखते हैं आप, मुख्तसरन बताइएगा। देखें, बदनीयती ये फैसला जो था, इसका जो फैसला करना है वो एहतशाम साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जिसकी अदालत में ये केस लगा है कि क्या ये बदनीयती है या नहीं है। ये जो अभी डिसाइड होना है, जो अभी शॉर्ट नोटिस आया है, जो डिसीजन सामने है, उसमें कहीं पे नहीं लिखा कि हुकूमत की बदनीयती थी, सदर पाकिस्तान की बदनीयती थी या वज़ीर आज़म की बदनीयती थी। किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया गया। हाँ, हमें इंतजार करना चाहिए तफसीली फैसले का, उसमें क्या कहीं पे कोई सदर पाकिस्तान के लिए कुछ कहा गया है या फिर वज़ीर आज़म साहब के लिए कुछ कहा गया। लेकिन रिमार्क्स और होती हैं शाम साहब, फैसले और होती हैं और ये हमें इंतजार करना चाहिए कम से कम अभी तफसीली फैसला आने तक। इस जो अभी शॉर्ट नोटिस है इसमें तो कहीं नहीं कहा गया कि ये हुकूमत की बदनीयती है या किसकी है। ठीक, एक और इल्जाम लगाया गया, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, दबाव अदलिया पर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई अदलिया पर। यह इल्जाम भी लगाया कि क्या वाकई आपको दिखाई देता है कि अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की हुकूमत ने? देखें, हुकूमत की जानिब से अगर अदलिया पर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही होती तो जिस तरीके से 10 रुकनी बेंच के ताबड़तोड़ सवालात फरूक नसीम साहब ने जी लिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने समात के दौरान उन पर सवालात किए जाते थे, जिस तरीके से वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के लिए रिमार्क सामने आए, तो अगर ये दबाव होता, ये देखें ये ब्लेम गेम होती है कि जब फलां का दबाव था, ये दबाव था। अगर दबाव होता तो आज जो रेफरेंस है ये एफबीआर में क्यों भेजा जाता? अगर ये दबाव होता तो जस्टिस काजी फैसल साहब की एहलिया को बुलाकर क्यों पूछा जाता कि जी आप आए और आपको मौका दिया जाए। मैं आपको एक बात बताते चलूं, पनामा केस को देखें और इसको देखें, मुझे आज भी ख्वाजा हारिस के अल्फाज वो याद हैं कि उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में जब पनामा केस की लास्ट हियरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ये इतराज नहीं कर सकता कि किसी को नहीं सुना गया, किसी को मौका नहीं दिया गया। आप देखें इस केस में भी अगर आप देखें, इधर से हुकूमत के वकील को पूरा पूरा मौका दिया गया, उस दूसरी साइड से जो पिटिशनर थे सबको मौका दिया गया। ये जो प्रेशर होता है ना, अगर प्रेशर होता तो आज काजी फैसल साहब घर जा चुके होते, आज उसको इस तरीके से मामला ना तय करने पड़ते कि एफबीआर में जाता, वो दो महीने वो काम करें। ये सिर्फ ब्लेम गेम है, ये सिर्फ सियासत की जा रही है और खास तौर पर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने शुरू में आपसे बात की थी, सिर्फ इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, प्रेस रिलीज में कुछ बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे तो पढ़ते हुए थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, वो पढ़ कर सुनाता हूँ, वो बताइएगा। सच्चाई, ईमानदारी, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी की जीत हुई आज। इसको कैसा देखते हैं आप?
देखें ये सच्चाई की मैं देखें अभी ये चीज़ का अभी फैसला नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ये 20 अप्रैल का फैसला समझें इसको। अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में मैंने मुकम्मल ये फैसला पढ़ा जो ये जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार-बार खुद कह रही है कि ये मैटर जो है एफबीआर इसको 60 रोज़ में देकर दोबारा वापस भेजे। देखें ये इमरान खान साहब की सच्चाई है, ये इमरान खान की नेक नीति है, इमरान खान साहब की ये गुडविल है कि उन्होंने एक चीज सामने उन्होंने अदालत के सामने रखी और जब अदालत फैसला कर देती है, अदालत का ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसको सबको कबूल करना चाहिए। अब ये देखें कि फलां की जीत हुई है, फलां की जीत हुई है। आपको याद होगा कि माजी में भी बेशुमार आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं कि ये नून लीग खास तौर पर, ये मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, इन सब का प्रॉब्लम क्या है कि ये जल्दबाजी बहुत करती हैं, हर वक्त जल्दबाजी में फैसले करती हैं। लेकिन जब इनकी किसी सीनियर वकील से बात होती है, जब इनको मशवरे दिए जाते हैं और बताया जाता है कि असल हकाइक ये हैं, तो फिर ये कहते हैं कि जी अच्छा वो तो ये हो गया, फिर वो जितना मातम होता है, सोग होता है, जश्न होता है, वो सोग में तब्दील हो जाता है। हमारा मकसद क्या है? आप और मैं क्या चाहते हैं? आप और मैं ये चाहते हैं कि अदालत के सामने अगर किसी जज का भी मुकदमा आता है तो उसको भी एहतसाब के मराइल से गुजरना चाहिए, उसका भी इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, अगर चाहे किसी ठीक। गरीब का भी होता है। बाकी ये चीजें होती हैं कि अभी सियासत और भी होगी, आगे देखें। अभी तो फरोग नसीम को मुस्लिम लीग नून जो गालियां दे रही है, तो मरियम नवाज की जो कोऑर्डिनेटर हैं हिना परवेज भट्ट साहबा, वो तो अब ये कह रही है कि मरियम नवाज जो अपना फरोग नसीम साहब हैं, वो किस मुंह से हलफ उठाएंगे दोबारा। तो मैंने आज उनको वैसे एक प्रोग्राम में और भी बात की है कि उन्हें ये बताएं कि नवाज शरीफ किस मुंह से चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, जिसके लिए मरियम नवाज कोशिश कर रही है, जिसके लिए पूरी नून लीग कोशिश कर रही है, कि जिसने पूरे पाकिस्तान को लूट कर बैरून मुल्क छुप कर बैठे हुए, तो वो किस मुंह से आएंगे और वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। ठीक। तो ये ब्लेम गेम है सर, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लेम गेम जा रही है ठीक। ये। जो पिछले 50 साल से किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में हुकूमत थे, उन्होंने आज प्रेस रिलीज़ में एक और बात भी की, वो भी मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की तवील फ़हरिस्त में आज एक और इज़ाफ़ा हो गया। ये देखें अब वो इसलिए उसको नाकामी के लिए वो समझ रहे हैं कि फरोग नसीम साहब ने अपना जो केस है वो सही तरीके से वहां पर मुकदमा नहीं लड़ा। अब कुछ लोग, मैं आज देख रहा था ट्विटर पे, ये भी कह रहे थे कि इमरान खान को हामिद खान ने मशवरा दिया था कि आप ये रेफरेंस दायर ना करें, और फरोग नसीम के बस की बात नहीं है कि ये मुकदमा हैंडल कर सके या टैकल कर सके, लेकिन इमरान खान ने फरोग नसीम की बात को तरजीह दी है, हामिद खान की बात को तरजीह नहीं दी। आज एक सीनियर साफी हैं इस्लामाबाद में, एक बड़े चैनल पर बैठकर वो 8 बजे के स्लॉट में प्रोग्राम भी करते हैं, तो उन्होंने आज ये कहा है कि इमरान खान को दोबारा हामिद खान की तरह के इंसाफ की जानिब लौटना पड़ेगा, वरना इमरान खान की बका नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा भला कहा जाए, इदारों की, फौज की और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लड़ाई हो, और एक और नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है कि जी जस्टिस काजी फैसल साहब आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनेंगे, तो इसलिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वो जनाब चीफ जस्टिस बने, और उसके लिए उसकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अल्लाह के बंदे, काजी फैसल साहब खुद अदालत में आते हैं, वो कहते हैं मेरी बीवी को सुनिए, अदालत कहती है हाँ बताएं जी हम सुनने को तैयार हैं। जो मुकदमा हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, काजी फैसल साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट में उस रेफरेंस को खारिज करें। तो जो कुछ हो रहा है सब कुछ तो काजी फैसल साहब खुद कर रहे थे, और आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से ये जो प्रेस रिलीज जारी हो रही थी, जिस तरीके से ये जो रेफरेंस लीक हो रहा था, तो ये तो खुद काजी फैसल साहब करवा रहे थे, या उसके जो करते धरते हैं वो करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो मसला ये है कि इमरान खान की नाकामी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है एहतशाम साहब, कि चाहे वो फौज हो, चाहे वो पाकिस्तान के, चाहे वो ठीक। फौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की अदालत हो, कोई भी एक ऐसा महकमा हो, इसको बीच में काट के वो कर लीजिएगा। ठीक। ठीक बोल रहे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है एहतशाम साहब, कि चाहे फौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे पाकिस्तान का कोई और इदारा हो, इस 2 सालों में आपको इन इदारों के खिलाफ इमरान खान का कोई एक लफ्ज नहीं मिलेगा। जो माजी की हुकूमतों में जिस तरह पीपल पार्टी ब्लेम गेम करती रही, जिस तरीके से नून लीग करती रही है, ये जितनी भी प्रेस रिलीज आई है, इन सब का मकसद ये सिर्फ ये था कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई हो और उससे किसी न किसी शक्ल में फायदा उठाया जाए। लेकिन ठीक। इमरान खान बाकी ने जबरदस्त दी है। ठीक। बाकी सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक, लेकिन फरूक नसीम साहब के हवाले में मेरे कुछ तवज़ात हैं। कभी वो वकील बन जाते हैं, कभी वो फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर वो दोबारा मिनिस्टर बन जाएँगे। जिस पार्टी से वो सेनेटर हैं,
एमक्यूएम उन्हें ऑन नहीं करती। एमक्यूएम कहती है कि वो हमारे बस में नहीं है, हमारी बात नहीं मानते। एमक्यूएम वाले कहते हैं वो किसके साथ हैं? मशवरे सारे इमरान खान साहब भी उनके मशवरे मानते हैं, फरूक नसीम साहब के। तो ये फरूक नसीम साहब के पीछे कौन है? देखें, फरोग नसीम साहब जो हैं, अगर आप जो कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, अगर आप उनसे पूछें तो फरोग नसीम साहब एक ज़बरदस्त और लायक वकील हैं, और उनका जो शुमार होता है टॉप 5 में उनका शुमार होता है। जैसे एतजाज हसन साहब हो गए, ख्वाजा आरिफ साहब हो गए, अब इस किस्म के उनके बड़े वकला में शुमार होता है। बात रही इमरान खान की और एमक्यूएम और फरोग नसीम साहब के पीछे कौन है, देखें हर किसी के मामला जो होती हैं, इस पर हम जाने की बजाय अगर आप रियलिटी पर बात करें कि फरोग नसीम साहब ने जिस तरीके से अदालत में खड़े होकर मुकदमा लड़ा है, कल उमर अता बंदयाल साहब को उसकी तारीफ करनी पड़ी कि आपके दलाल सुनकर हमें मजा आया है कि जिस तरीके से आप कानूनी नुकात को पेश करके और जिस तरीके से आपने अपने दायराकार में रहकर अपना केस और मुकदमा लड़ा है, तो आज सुनकर हमें मजा आ रहा है। मकसद क्या होता है? हमारे लोगों को चाहिए चीखने चलाने वाला बंदा, हमारे लोगों को बंदा वो चाहिए जो बैशिंग करने वाला बंदा हो, जो इदारों पर चढ़ाई करने वाला बंदा हो। लेकिन देखें, फरोग नसीम साहब कहते हैं कि कभी वो वकील बन जाते हैं, कभी वो वजीर कानून बन जाते हैं। भाई, ये आपके कानून में लिखा हुआ है कि जब आप वजीर कानून है, तो फिर जब आप किसी बतौर वकील जाएंगे तो फिर आपको वजारत तो छोड़नी पड़ेगी। ये तो फिर आप इसमें अमेंडमेंट कर दें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। मसला ये चीज है कि जब आप के अपने बनाए हुए कानून है। मुझे एक चीज एहतशाम साहब बताएं, पीपल पार्टी कितने साल इक्तदार में रही है और पीपल मुस्लिम लीग नून कितने साल इक्तदार में रही है? ये आईने पाकिस्तान जो है 73 का जो आइन बना हुआ है, ये पीपल पार्टी के अपने हाथों का बना हुआ है। लेकिन मसला कहां पर आ जाता है? मसला यहां पर आ जाता है कि जब आपके पास 2-2, 3-3 टेन्योर आपके पास रहे हो, 5-5 साल, 15-15 साल आपने हुकूमतें की हैं, आपने एक एक लफ्ज तब्दील नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और जब बात आ जाती है इमरान खान पे, इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि इस इमरान खान की गवर्नमेंट में श्याम साहब ये बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने जाती जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करना, अपने करीबी उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करना, और अपनी जमात के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करना, और बाकी लोगों के खिलाफ बाद में कार्रवाई करना, ये कहने की बातें आसान होती हैं, करने को बहुत मुश्किल होता है। जंगीर खान तरीन ठीक। के खिलाफ कार्रवाई करना आप मजाक नहीं समझते, बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने स्टेप लिया है। फरोग नसीम साहब जो हैं, फरोग नसीम साहब वहां पर चिल्लाते चीखते फिर तो ये कहते सही था। फरोग नसीम साहब देखें, आपने अदालत में खड़े होकर आपने कानूनी तौर पर बात करनी होती है, दलील के साथ बात करनी होती है, और आपने चीखना चलाना नहीं होता। मतलब ये देखें कि बिला वजह फरोग नसीम साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब एक और बात भी की जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि जी जो एसेट रिकवरी यूनिट है जिसको बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हेड कर रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने ये कहा कि उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कोई ऐसी बात नहीं की कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। अभी अभी आप जाकर देखें, ट्विटर, सोशल मीडिया, हर जगह पे ये मुस्लिम लीग नून और बाकी ये कह रहे हैं कि ऐसे, इवन के मैं बताऊं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। मकसद ये तो सूरत हाल है बुक्स की और अनाथ की और दुश्मनी की। तो कुछ ठीक। मसाइल और हैं तो शाम साहब, असल में कुछ और मंशा है, कुछ और ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो रही है और जिसको किसी और शक्ल में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। मंशा का नाम लिया, मंशा भी आजकल गायब है। लेकिन ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अच्छी डिस्कशन हुई आपसे, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।